नमस्कार। HN24/7 देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष। यूपी में मानसून प्रदेश भर में दस्तक दे चुका है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटे के दौरान प्रदेश के ज़्यादातर भागों में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अत्यधिक भारी बारिश के लिए अलर्ट भी जारी किया है। 27 जून तक बरेली, मुरादाबाद, बिजनौर, रामपुर, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया और जालौन में अत्यधिक बारिश के ऑरेंज अलर्ट जारी किए गए। उधर उत्तराखंड में भी बारिश का दौर जारी है। रुद्रप्रयाग में लगातार हो रही बारिश के बाद केदारनाथ यात्रा पर रोक लगा दी गई है। तो वहीं कई नदियां उफान पर हैं। कई जगह सड़कों पर मलबा आने से यातायात भी बाधित है। तो मानसून की दस्तक से मुसीबतें बढ़ गई हैं। यूपी और उत्तराखंड में अलर्ट जारी कर दिया गया है। उत्तराखंड में तो केदारनाथ यात्रा पर भी रोक लगा दी गई है, स्थगित कर दी गई है अभी फ़िलहाल के लिए, जब तक भारी बारिश हो रही है। उत्तराखंड में ऑरेंज अलर्ट जारी है। कई जगहों पर मूसलाधार बारिश हो रही है तकरीबन 3 दिनों से, और कई जगहों पर भारी बारिश हो रही है। मैदानी इलाकों में भारी बारिश हो रही है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त है। तो हमारे साथ हमारे संवाददाता भी लाइव जुड़ चुके हैं। कानपुर से विवेक त्रिवेदी जुड़ चुके हैं, योगेश आर जुड़ चुके हैं हमारे साथ सहारनपुर से। सबसे पहले योगेश, आपका रुख कर लेते हैं। योगेश, मानसून को लेकर किस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर तैयारियां की गई हैं, और क्या लग रहा है कि मानसून को लेकर क्या प्रशासन इतना सजग है और प्रशासन ने तैयारी की है कि अगर कहीं भीषण बारिश होती है, क्योंकि जिस तरह से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, भीषण बारिश होती है, तो उसको लेकर वो तैयार है? हाँ, देखिए मनीष जी, मैं आपको बता दूँ कि जिस तरह से मानसून ने दस्तक दी है, तो ऐसे में जो है प्रशासन की तैयारियाँ पहले से ही पूर्ण कर ली गई थी। काफ़ी अगर देखा जाए सुरक्षा के दृष्टिगत तो जो अभी हाल ही में जो एक बैठक की गई थी, जिसमें जो है तमाम जो अधिकारी हैं उनको निर्देशित किया गया था कि मानसून की दस्तक होने वाली है और ऐसे में भारी बारिश रहेगी और ऑरेंज अलर्ट में क्योंकि जिले को रखा गया है, तो ऐसे में वहाँ के व्यापक इंतजाम किए जाएँ। तो अधिकारी लगातार जो अपने क्षेत्र हैं उनमें लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ऐसे में कोई जो इलाके हैं जहाँ पर बरसाती नदियाँ हैं, जहाँ पर वो उफान पर आ जाती हैं बरसात होने पर, तो वहाँ पर ज़्यादा खासा ख्याल रखा जा रहा है और अधिकारी लगातार वहाँ पर जो है निरीक्षण कर रहे हैं, लगातार जो है वहाँ पर जो है पेट्रोलिंग की जा रही है। तो अधिकारियों की बात की जाए तो वो लगातार कई जगहों पर सतर्क है। हालाँकि जिस तरह देखा जाए कि कल जो है 51 सिद्धपीठ शाकंभरी माता में जो है एकदम से सैलाब आ गया था, तो वहाँ पर जो पहले श्रद्धालु थे, उनको पहले से ही निर्देशित किया गया था कि आप यहाँ से हट जाइए, क्योंकि जो है ऊपर से लगातार पीछे से पानी है। क्योंकि पहले ही एक जो है चौकी आगे बना दी गई है 3 किलोमीटर आगे, ताकि अगर पानी आता है तो पहले वहाँ पर बता दिया जाए, ताकि जो श्रद्धालु हैं उनको सेफ तौर पर जो है ऊपर ले जाया जाए, पानी में कोई जनहानि ना हो किसी प्रकार की। जैसे पिछले वर्षों में देखा गया है कि वहाँ पर काफ़ी गाड़ियाँ बह जाती थी, कई श्रद्धालुओं को रेस्क्यू करना पड़ता था। तो उन समस्याओं को देखते हुए जो है इस बार पहले ही एक 3 किलोमीटर आगे चौकी बनाई गई है, ताकि वहाँ से जो है पहले ही फ़ोन कर बता दिया जाए, जानकारी दे दी जाए कि ताकि श्रद्धालुओं को बचाया जा सके। ऐसी कई बरसाती नदियाँ जो है पहाड़ी इलाकों में हैं, जिनमें जो है पेट्रोलिंग की जा रही है और लोगों को सेफ तौर पर ले जाया जा रहा है, और जहाँ पर जो है समस्याएँ उत्पन्न हो रही है, वहाँ पर अधिकारी सजग हैं, उनको जो है काम करते नज़र आ रहे हैं। अच्छा, एक देखा जाता है उत्तराखंड में जब भारी बारिश होती है तो उसका असर भी सहारनपुर में देखने को मिलता है। ऐसे में जो वहाँ नदी और के किनारे जो लोग रह रहे हैं, उनके लिए किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं? हाँ, देखिए वो सहारनपुर के अंदर की बात करें तो सहारनपुर में जो है चाहे वो बड़ी नहर हो, चाहे फिर यमुना नदी हो, यही इलाका ऐसा होता है कि जहाँ पर जो है नदियाँ उफान पर होती हैं। हालाँकि अभी यमुना नदी में इस तरह का पानी नहीं है, क्योंकि 10,000 के आस क्यूसेक पानी जो है प्रति घंटे की रफ्तार पे छोड़ा जा रहा है। तो ऐसे में 1,000 10,000 तक तो कोई दिक्कतें नहीं है, लेकिन ग्रामीणों को फिर भी जो है एहतियात के तौर पर जो है अलर्ट रहने के लिए कहा जा रहा है। अधिकारी जो है वहाँ पर लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और जो क्षेत्र के जो थाना है, थाना इलाके के जो पुलिसकर्मी हैं, वो भी लगातार जो है पेट्रोलिंग कर रहे हैं। उनको लोगों को बताया जा रहा है, ग्राम प्रधानों के जरिए जो है अनाउंसमेंट कराई जा रही है कि अगर पानी जिस तरह से यमुना नदी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है, तो ऐसे में कोई भी नदी किनारे ना जाए और जो है एहतियात बरते। लेकिन हालांकि अगर जैसे हमने वहां पर हरियाणा के हथनीकुंड बैराज पे बात की थी, तो वहां से पता लगा कि 10,000 क्यूसेक जो पानी है वो प्रति घंटे के हिसाब से छोड़ा जा रहा है। लेकिन अगर 1 लाख या 1.5 लाख
इस तरह क्यूसेक पानी प्रति घंटे छोड़ा जाता है, तो ये पानी जो है दिल्ली की देश की राजधानी दिल्ली में भी तबाही मचाएगा और सहारनपुर जैसे कई जो इलाके हैं जो यमुना नदी से सटे हुए हैं, तो उनमें भी दिक्कत हो सकती है। विवेक, किस तरह की व्यवस्था है? आप भी हैं, कहीं पर आप खड़े हैं जहां पर देख रहे हैं कि पानी पानी है, तो ऐसे में कानपुर के हालात क्या हैं? उत्तर प्रदेश में अगर कानपुर की बात करें, कानपुर देहात की, तो क्या हालात हैं और किस तरह से मौसम को लेकर वहां पर तैयारी की जा रही है? जी, मनीष बिल्कुल बताना चाहेंगे कानपुर देहात के जो हालात हैं, तो जनपद की जिलाधिकारी हैं, लगातार यहाँ के अधिकारियों के साथ बैठक कर रही हैं और उन्होंने सख्त हिदायत देकर रखी है, जो बाढ़ पीड़ित एरिया है, जहाँ पर अक्सर देखा जाता है हर साल वहाँ पर बाढ़ आती है, यमुना पट्टी का किनारा पड़ता है, तो वहाँ से लोगों को सुरक्षित निकाल करके जो ऊंचाई का स्थान है, वहाँ पहुँचाया जाए। उसके साथ ही यहाँ के नगर पंचायत में जितने अधिकारी हैं, उनको भी निर्देशित किया गया है कि नालों की सफाई करके रखी जाए, क्योंकि जल भराव ना हो सके। क्योंकि जल भराव होने के साथ ही कई प्रकार की संक्रामक बीमारियां भी फैलती हैं, जिससे लोग परेशान होते हैं। अगर बात की जाए जनपद कानपुर देहात की, यहाँ पर भी ऑरेंज अलर्ट जारी है। 3 दिन से लगातार जिले में बारिश चल रही है। अभी भी वर्तमान में जिले में बूंदाबांदी चल रही है और बात की जाए तो जगह जगह जल भरा हुआ है। नगर पंचायत कर्मी लगे हुए हैं और जिलाधिकारी लगातार अपनी निगाह जो है जिले में बनाए रखी हुए हैं। सारे अधिकारियों को लगातार वो चेतावनी भी दे रही हैं, अगर कहीं भी लापरवाही सामने आती है, अगर लोगों को कोई समस्या होती है तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। जी अच्छा मनीष। जब बात हो रही है कि जैसे जल भराव हो जाता है, जब बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है, तो ऐसे में विवेक, कई सारी चीजें हैं, सब कुछ धराशायी हो जाती हैं, सारी जो प्लानिंग है सारी धराशायी हो जाती है। तो प्लानिंग धराशायी ना हो, उसके लिए क्या कुछ किया जा रहा है? प्लानिंग धराशायी ना हो, इसके लिए जो यहाँ पर करीब 3 दर्जन गांव है जो यमुना पट्टी किनारे बसे हुए हैं, वहां पर पहले से ही बाढ़ नियंत्रण के लिए चौकियां बना दी गई हैं, वहां पर लोग तैनात कर दिए गए। उसके साथ में स्वास्थ्य टीम भी लगाई गई है वहां पर, क्योंकि जल भराव के साथ ही बीमारियां भी फैलती हैं, तो ऐसे में लोगों को उन बीमारियों से बचाया जा सके। अक्सर करके जो कच्चे मकान होते हैं वो ऐसे बारिश में धराशायी हो जाते हैं, कोई दुर्घटना घटती है तो ऐनों को भी चिन्हित किया गया और के जो नजदीक के जो ठीक है विवेक, हम आपके पास आ रहे हैं, संपर्क आपसे थोड़ा टूट रहा है, हम आपके पास आते हैं। योगेश, आपके साथ कुछ स्थानीय लोग भी जुड़े हुए हैं, जरा उनसे बात कीजिए कि ऐसे में जब कभी कभार जब पानी का सैलाब बढ़ जाता है, तब किस तरह से सारी चीजें जो हैं योगेश धराशायी हो जाती हैं, सारे ब्लूप्रिंट पर पानी फिर जाता है। तो ऐसे में प्रशासन उस वक्त कुछ कहने की स्थिति में नहीं होता है, तो क्या इन लोग को लग रहा है कि ऐसे में प्रशासन की जो तैयारी है उससे ये लोग खुश हैं? हाँ, देखिए बिल्कुल मनीष जी, हमारे साथ ये कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम विपिन है जी। विपिन जी, जिस तरह से देखा जाए, क्योंकि ये यमुना नदी का क्षेत्र है और यहाँ पर काफ़ी जो है समस्याएँ पैदा हो जाती हैं जब पानी बढ़ जाता है। ऐसे में प्रशासन तो तैयारी करता है। क्या जो प्रशासन की ओर से तैयारियाँ की गई हैं, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखो, प्रशासन तो हमेशा साथ खड़ा है। देखो, बरसात के मौसम में यहाँ पे पानी आता है काफ़ी। अभी तो कुछ पानी नहीं है यमुना में, थोड़ा बहुत ही पानी है। जब भी 1.5 या 2 लाख पानी के करीब आता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि यहाँ पे किसानों की खेत है, फसल बर्बाद हो जाती है, गाँव में भी बढ़ जाता है। जैसे 2-3 गाँव है आस-पास, नुकसान होता है इस पानी में बहुत ज़्यादा। तो आप क्या कहेंगे, किस तरह से देखते हैं? क्योंकि लगातार जो है पानी जिस तरह से बढ़ता है, हथनीकुंड बैराज से लगातार पानी छोड़ा जाता है, उसका असर जो है ग्रामीण क्षेत्रों के में देखना पड़ता है। कहीं मिट्टी का कटाव, जमीनों में कटाव होना शुरू हो जाता है। आप कैसे देखते हैं इस बार जो व्यवस्था प्रशासन करता हुआ नजर आ रहा है, क्या उससे आप खुश हैं? जी, जी, जी। प्रशासन तो करता ही है जी। बाकी सरकार भी काफ़ी कुछ करना चाहिए वैसे तो, और जो व्यवस्था करी है, वो भी पिछले साल काफ़ी की थी वैसे तो, पानी निकल गया था बाहर। ये गाँव शाहजहाँपुर में भी निकल गया था यहाँ से। उसके लिए भी एकदम प्रशासन जो है एकदम से अलर्ट हो गया था। ठीक है ठीक है मनीष जी, जिस तरह से ये गाँव के क्षेत्र के लोग हैं, आज इधर इनके गाँव है और ये जो है प्रशासन की जो व्यवस्थाएं हैं उनसे खुश नजर आ रहे हैं। लेकिन सवाल ये है, जिस तरह से जो अभी हाल ही में बैठक हुई थी और उसमें जो है तमाम जो विभाग है, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे वो जो है पूर्ति विभाग हो, चाहे वो तमाम विभाग हो, सबकी ड्यूटी लगाई गई थी कि फूड पैकेट्स की तैयारियां की जाए, तमाम जो तटबंध हैं उनको तैयार किया जाए, जो यमुना नदी के क्षेत्र हैं उनमें कोई खासी कटाव की स्थिति पैदा ना हो, उसको लेकर के जो है तमाम व्यवस्थाएं की जाए। तो उसको लेकर के जो व्यवस्थाएं जो है तमाम उनकी तरफ से की जा रही है। पशु
विभाग को भी जो है कहा गया था कि जो है पशु चिकित्सालयों की ओर से जो है टीकाकरण का, वैक्सीनेशन का काम किया जाए, बच्चों में वैक्सीनेशन जो है टीकाकरण का काम किया जाए, ताकि जिस तरह से बरसात होती है, बरसात होने में जो समस्याएं उत्पन्न होती है, उससे के बाद जो उत्पन्न होती है वो बीमारियां होती है। और जब बीमारियां उत्पन्न होती है तो समस्याएं पैदा होती है, क्योंकि बच्चों में और जानवरों में सबसे ज्यादा बीमारियां देखने को मिलती है। तो लेकिन जिस तरह से लगातार जल स्तर बढ़ता जा रहा है, और ऐसे में जो ग्रामीण इलाकों में अगर ये जल स्तर बढ़ने के बाद जमीनों में कटाव होता है या गांव की तरफ पानी रुक करता है, तो कहीं ना कहीं जो है ग्रामीणों को जो उस समय समस्या होगी, उसके साथ ही जो बाद में जब ये पानी उतर जाएगा, मानसून खत्म हो जाएंगे, तो बीमारियां जो पनपेंगी वो एक बड़ी चुनौती होगी। ठीक है, बनाए रखिए, इनको भी अपने साथ बनाए रखिए योगेश। हम विवेक आपका रुख कर लेते हैं। विवेक, आपके साथ भी कुछ लोग जुड़े हुए हैं, उनसे बात कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए कि जब भारी बारिश होती है, ऐसे में जब बाढ़ के जब खतरा बढ़ जाता है, तो ऐसे में जो प्रशासन की तैयारियां हैं वो कहीं ना कहीं धाराशायी हो जाती हैं। तो क्या प्रशासन की तैयारी से लोग खुश हैं और उनको लग रहा है कि अगर भारी बारिश होती है तो प्रशासन उस चीज को झेल पाएगा? जी जी जी, हमारे साथ सर क्या नाम है आपका? अजय तिवारी। अजय तिवारी जी, अगर देखा जाता है बारिश का मौसम चल रहा है, ऐसे में बाढ़ आने की संभावना रहती है, तो ऐसे में शासन ने अब तक कितनी तैयारियां की हैं, उससे आप कितना संतुष्ट हैं? शासन के अनुसार उन्होंने पूरी तैयारी कर ली है, और इसकी तैयारियों की मेन जानकारी जब भी होगी, जब कोई अगर बाढ़ आती है तो उसके व्यवस्थाओं को लेकर के अच्छा, हर साल लगभग जब बारिश का मौसम आता है, बारिश भी होती है, देखने को मिलता है कई बार जो प्रशासन की कहीं न कहीं कमियाँ भी कुछ रह जाती हैं। तो इस बार प्रशासन की लगभग कितनी कमर मजबूत है कि कैसे बाढ़ से लड़ेंगे और कैसे लोगों को सुरक्षित रखने का काम करेंगे? अधिकारियों के अनुसार तो पूर्ण रूप से उन्होंने व्यवस्था कर ली है। अगर कोई कमी रहती है तो उसके साथ में अन्य व्यवस्थाएं वो तैयार करेंगे। अच्छा, हमारे साथ यहाँ के स्थानीय लोग एक लोग और मौजूद हैं। क्या नाम भैया? तो अच्छा गौरव जी, ये बताइए, बारिश का मौसम है, देखने को मिलता है कि हर बार बाढ़ आती है। ऐसे में बाढ़ से लोगों को सुरक्षित रखने के लिए प्रशासन ने कितनी तैयारी करके रखी है और प्रशासन की इन तैयारियों से आप कितना संतुष्ट हैं? देखिए, प्रशासनिक अमला जो है वो हर बार तैयारियों की बात करता है, तमाम वादे करता है, लेकिन वादे तब हवाबाजी हो जाते हैं जब बाढ़ आती है। तमाम 3 दर्जन 4 दर्जन गांव ऐसे हैं जो यमुना पट्टी क्षेत्र में आते हैं, और तमाम वो गांव हर वर्ष डूब जाते हैं। लोगों का जो है जीना दुश्वार हो जाता है, रोजी रोटी जो है चलती है वो दुश्वार हो जाती है। तो कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं जो की जाती हैं वो अगर व्यापक हैं, किसी मापदंड पे खरी उतरती हैं, तो वो व्यवस्थाएं बेहतर करनी चाहिए। लोगों को पहले से ही, पानी आने के पहले ही उस क्षेत्र के लोगों को ऊंची जगह पर ले जाएं, जिससे कहीं ना कहीं जो हर वर्ष समस्या आ रही है उसमें कहीं ना कहीं सुधार हो। बात हर बार होती है, तमाम दावे होते हैं, वादे होते हैं, लेकिन हर बार उन बात क्षेत्रों में लोग परेशान होते हैं, रोटी कपड़े और मकान के लिए परेशान दिखाई देते हैं। जी, मनीष, स्थानीय लोगों का कहना है कि कहीं न कहीं जो तैयारियाँ हैं, हर बार कुछ न कुछ अधूरी रह जाती हैं, इसलिए इन तैयारियों में कोई कमी ना आए, प्रशासन को इसके लेकर कमर कस लेनी चाहिए और जो पिछले वर्ष कमियाँ रह गई हैं, उनको कहीं न कहीं सुधारने का काम किया जाए। कहीं ना कहीं कमियां रह जाती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। योगेश, आप हमारे साथ बने रहिए। तो कहीं ना कहीं देखिए, हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रशासन की तैयारी क्या चल रही है। जिस तरह से यूपी और उत्तराखंड के अंदर भारी बारिश हो रही है, और आपने देखा कि उत्तराखंड की हम बात कर लें तो उत्तराखंड में कई जगह पर सैलाब सा आ गया है, और चारधाम यात्रा पर अभी कुछ दिन के लिए रोक लगा दी गई है भारी बारिश के चलते। मसूरी में लगातार बारिश हो रही है, कई जगहों पर 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है, मैदानी इलाकों में लगातार बारिश हो रही है, ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया। यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ है, भारी बारिश हो रही है, नदियों किनारे लोग रह रहे हैं, उन्हें भी अलर्ट कर दिया गया है, और एनडीआरएफ और तमाम तरह की जो टीमें हैं उन लोगों को भी सचेत कर दिया गया है कि भाई ऐसे स्थिति के लिए निपटने के लिए आप तैयार रहिए। उत्तराखंड हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, दोनों जगह के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो चाहे फिर सीएम धामी हो, ये लोग अलर्ट मोड पर हैं, और पल पल की ये लोग निगहबानी भी कर रहे हैं और पल पल चीज़ों को देख भी रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भारी बारिश से जो है तबाही मची हुई है, और ये तबाही का मंजर अभी उत्तराखंड में देखने को मिला है, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी अब अलर्ट जारी कर दिया गया है। और अभी इतना कुछ खास नहीं हुआ है, लेकिन जो तैयारी है हम तैयारियों का जायजा ले रहे हैं, और हमारी कोशिश ये है कि हम ये जाने कि वास्तव में क्या जो प्रशासन ने तैयारी की है वो तैयारी संतोषजनक है, और कहीं ऐसी स्थिति या कोई ऐसी आपदा आ जाती है यूपी में चाहे उत्तराखंड में, तो उसको निपटने के लिए क्या प्रशासन तैयार है। अक्सर देखा जाता है उत्तराखंड के अंदर बादल फट जाता है,
बादल फटने से कई घटनाएं हो जाती हैं, कई जनसैलाब आ जाता है। पिछले बार भी ऐसा देखने को मिला था उत्तराखंड के अंदर, ऐसा अक्सर देखा जाता है उत्तराखंड के अंदर। तो ऐसे में क्या तैयारी है, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर इस तरह की कहीं पर कुछ होता है तो क्या इस चीज़ को लेकर वो तैयार है, प्रशासन तैयार है। तो कहीं ना कहीं तो यूपी और उत्तराखंड में बारिश का अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। अभी आपने कुछ लोगों को सुना, उन्होंने कहा कि भाई बारिश के समय उससे पहले तो प्रशासन तमाम दावे करता है, लेकिन जब बारिश होती है और पानी का सैलाब आता है तो ऐसे में जो है स्थिति जो है बिगड़ जाती है और प्रशासन के हाथ से निकल जाती है। फिर सारी चीज़ें जो है फिर जो है पानी की तरह बह जाती हैं। तो हमारे साथ उत्तराखंड के रुड़की से जुड़ चुके हैं संदीप चौधरी, हमारे संवाददाता। संदीप, भारी बारिश हो रही है उत्तराखंड में, ऐसे में संदीप क्या तैयारी है प्रशासन की तरफ से, किस तरह से प्रशासन आपको लग रहा है तैयार है। भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है हर जगह पर, तो प्रशासन तैयार है, किस तरह की तैयारी की गई है। जी बिल्कुल मनीष, आपको बता दो, हालांकि ये अभी पहली ही बारिश है मानसून की, और बात करते हैं पहली बारिश नहीं, कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों की पोल खोल के रखती है। हालांकि ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। बात करते हैं जल भराव की समस्या इतनी ज्यादा बन गई है, जहाँ नाले और जो नाली है वो पूरी तरह चौकी, प्रशासन पूरी तरह तैयार नहीं था। हालांकि बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि सफाई की जा रही है, लेकिन बात करते हैं रुड़की की, रुड़की क्षेत्र में नगर निगम में मेयर गौरव गोयल द्वारा भी कई बार वादे कर चुके हैं कि नाले साफ की जा रही है, नाले साफ किए जा रहे हैं। लेकिन पहली बारिश से ही अगर बात करें तो कल की जो बारिश हुई है उसने जनप्रतिनिधि और प्रशासन की पोल खोल के रखी है। हालांकि जवान मजिस्ट्रेट की बात करते हैं, जवान मजिस्ट्रेट द्वारा जो सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि सभी लोग क्षेत्र में जाएं, और जो बाढ़ चौकी है, बाढ़ चौकी पर भी जो पटवारी या तहसीलदार को ड्यूटी पे भेजा गया है, क्योंकि कल की बात करें तो जो बड़ेड़ी राजपुताना है, बड़ेड़ी राजपुताना में जो कल की बारिश से जो घरों में पानी घुस गया था, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं ज्वाइंट मजिस्ट्रेट को ग्रामीणों के द्वारा शिकायत भी की गई थी, जिसको लेकर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने सख्त निर्देश दिए गए थे अधिकारियों को। वहाँ पर जो चौकी थी, चौकी पे कोई भी अधिकारी वहाँ पर उस समय मौजूद नहीं था, जिसको लेकर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट द्वारा जो अधिकारियों को नोटिस देने की बात भी कही गई थी। लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में एक तरफ जहां भूमाफिया सक्रिय हो चुके हैं, जो नाले हैं, नालों के ऊपर जो अतिक्रमण कर चुके हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी कॉलोनियां काट दी गई है, उसको लेकर कहीं ना कहीं अगर जो ग्रामीण क्षेत्र का पानी है, जो गाँव का पानी है, वो जो नालों में जाना चाहिए था, वो नालों में न जाकर कहीं ना कहीं जो गाँव के अंदर घुस जाता है। और जो जहाँ पर गाँव गहरी स्थिति में होता है, वहाँ पे जो पानी जमा होने से कहीं ना कहीं अगर बात करें किसानों का साफ तौर से आरोप है कि कहीं ना कहीं हमारी फसल भी बर्बाद हो रही है। हालांकि उनके द्वारा जो किसान है, किसानों के द्वारा, ग्रामीणों के द्वारा ये भी कहा गया है कि हमने बार बार जो प्रशासन को इसकी शिकायत भी की है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन को संकेत नहीं है और इसलिए कार्रवाई नहीं होती। जब बरसात गंग नहर भी बहती है वहां से, रुड़की से होकर निकलती है, तो क्या वहां के जल स्तर की बात करें तो संदीप किस तरह का जल स्तर है वहां पर, ऐसे में क्या तैयारी की गई है कि जल स्तर बढ़ता है तो जैसे गांव डूब जाते हैं तो गांव ना डूबे। जी बिल्कुल, जो गंग नहर की बात करें तो गंग नहर में अगर पानी सिल्ट घूल कर आती है, जैसे बारिश ऊपर बारिश होती है पहाड़ी क्षेत्र में, तो उसको लेकर ही जो नदियां हैं, नदियां नालों में पानी खोल दिया जाता है। और बात करते हैं बांध जो पूरी तरह से प्रशासन इसमें अलर्ट है, प्रशासन ने पूरी तैयारी कर रखी है। जो आसपास के जितने भी गांव है, जो गांव आसपास से जो पानी बह रहा है, नदियां बह रही है, वहाँ पे बांध की पूरी तैयारी है, चाहे वो लखनऊ क्षेत्र हो और चाहे वो आपका रुड़की क्षेत्र हो, उसको लेकर प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। हालांकि अधिकारी और प्रशासन पुलिस के साथ जो कहीं ना कहीं निरीक्षण भी कर चुके हैं, और निरीक्षण के दौरान अभी तक इस तरह की कोई खामियां नहीं पाएगी, क्योंकि प्रशासन का कहना साफ तौर से है कि अभी ये पहली बारिश है और बारिश और बढ़ सकती है, क्योंकि मानसून आ चुका है और आने के बाद ही बारिश काफी संख्या में बढ़ सकती है। इसको लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। जी ठीक है। योगेश, अभी कुछ लोग आपके साथ जुड़े थे, वो बोल रहे थे, बता रहे थे कि किस तरह से जब पानी भर जाता है तो 2-3 गांव उसके चपेट में आ जाता है और कई लोगों की फसलें बर्बाद हो जाती हैं। तो ऐसे में अगर ऐसी स्थिति पैदा होती है तो ग्रामीणों को किस तरह से सहूलियत देने की तैयारी है और उन गांवों को किस तरह से सुरक्षित करने की तैयारी प्रशासन ने की है।
देखिए मनीष जी, अभी इस बाढ़ ने और लगातार जो देखा जाए कि उत्तर प्रदेश सूबे के जो मुख्यमंत्री हैं वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जो येलो अलर्ट में जो जिले हैं उनको लेकर के जो है लगातार मीटिंग की जा रही है और जिलाधिकारी से जो है लगातार वहाँ के हालातों के बारे में जायजा लिया जा रहा है। तो ऐसे में सहारनपुर की भी बात की जाए तो सहारनपुर में जो यमुना नदी से सटे हुए क्षेत्र हैं, जो गाँव हैं, वहाँ पर जो है अनुमान देखा जाता है कि जब जो समय होता है कि जिस समय बारिश शुरू होती है और पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश होती है तो शक्तिपुर बैराज से छोड़े जाने वाले पानी से लगातार जो गाँव होते हैं उनमें तबाही का मंजर देखने को मिल जाता है। कई बार जो है पानी गाँव की ओर रुख कर लेता है। लेकिन इसको लेकर के जो है 5 परियोजनाओं को लेकर इस बार तटबंध बनाए गए थे। उससे पहले भी जो है 3 परियोजनाएं और 2 परियोजनाओं के तहत यहाँ जो वो इलाके थे जहाँ पर जो है पानी का रुख जो है गाँव की तरफ होता था उनको लेकर के वहाँ पर तटबंध बनाए गए ताकि जो है गाँव के रुख जो पानी गाँव की तरफ रुख करता था उसको दूसरी दिशा में काटा जाए ताकि जो है गाँव की तरफ जो है पानी न जाए और गाँव के जो लोग हैं वो सेफ रहे। लेकिन जो है जिस तरह से देखा जाए कि गाँव में अनुमान क्या होता है कि जब पानी घुसता है तो वहाँ पर जो है सेफ्टी को देखते हुए जो है फिलहाल बैठक की गई थी और फिलहाल बैठक के साथ साथ जो है लोगों को कहा गया था कि अगर ऐसा पानी की स्थिति आती है तो आप गांव सुरक्षित जगह पर चले जाइए और साथ ही जो है वैक्सीनेशन का काम के साथ साथ जो है फूड सेफ्टी का, क्योंकि फूड किस तरह से वहाँ फूड पैकेट पहुंचेंगे और जो है जो वहाँ पशु हैं उनके लिए कैसे चारा पहुंचेगा उसकी व्यवस्था को लेकर जो है एक मॉक ड्रिल जो है वो प्रशासन की ओर से किया गया था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से तमाम जो प्रशासन जो है व्यवस्थाओं को करते हैं उन व्यवस्थाओं का तब जब पता लगता है जब जिस समय बाढ़ की समस्याएं पैदा हो जाती है तब लगातार जो है पानी बढ़, क्योंकि अभी आप देखेंगे तो लगातार जो जहाँ मैं खड़ा हूँ जमुना नदी का क्षेत्र है और जहाँ पे मैं इस वक्त खड़ा हूँ ये भी इलाका जब लगातार पानी जो है बढ़ता चला जाता है, यमुना नदी का जलस्तर बढ़ता है तो जहाँ तक भी पानी होता है यानी कि जहाँ मैं खड़ा हूँ तो इससे ऊपर पानी होता है और जब धीरे धीरे और वो गाँव की तरफ रुख करता है तो गाँव में तबाही मचाना शुरू कर देता है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो आती है वो यही है कि किसानों की जो जमीन है वो यमुना किनारे है और जब उसमें कटान होता है तो किसानों को भारी नुकसान होता है। इसलिए सीधे सीधे निर्देश दिए गए हैं कि जो राजस्व विभाग है वो इस चीज को देखे कि कहाँ कटान हो सकता है, अगर कटान होता है तो उसकी क्या व्यवस्था करनी है और अगर ऐसी व्यवस्था नहीं हो पा रही है कि कटान होता है तो उसका पूरा मुआयना वहाँ पर किया जाएगा ताकि उनको बाद में जो उनकी फसल खराब होती है ताकि उनको जो है उसके लिए मुआवजा दिया जा सके। तो यानी कि जो जिलाधिकारी सहारनपुर है वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उनकी पल पल की रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी लेते नजर आ रहे हैं। ठीक है योगेश, मतलब लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लेकिन अब ये मॉनिटरिंग तो हो रही है लेकिन अगर ऐसी स्थिति आती है उस वक्त क्या हालात होते हैं वो भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। बहुत बहुत धन्यवाद योगेश हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। हमारे साथ हमारे संवाददाता रुड़की से संदीप बने हुए। संदीप, अगर करें गंग नहर की बात करें तो उसके आसपास के इलाकों को जैसे पानी उफान पर आ जाता है उसको सुरक्षित करने के लिए आपने बनाया बांध वांध बने हुए, लेकिन बांध से भी काम नहीं चलता है तो ऐसे में फिर किस तरह से प्रशासन तैयार है खाने के पैकेट्स को लेकर और तमाम तरह की चीज़ें जब ज़रूरत पड़ती हैं पानी को लेकर, वहाँ पर डॉक्टर्स को लेकर इस तरह की तैयारी की गई है? बिल्कुल मनीष, आपको बता दूं जो रुड़की तहसील क्षेत्र है, हालांकि वो क्षेत्र जो ग्रामीण क्षेत्र ऊंचाई में है और जो नाले और नहर है वो गहराई में है। इसको लेकर कहीं ना कहीं यहाँ की जो पानी की निकासी वो सुचारू रहती है। सिर्फ अगर है दिक्कत है तो ग्रामीण क्षेत्र में है जहाँ पर नाले नहीं बनाए गए, नाले की वजह से जो नाले निकासी नहीं है पानी की उसको लेकर ग्रामीण क्षेत्र में पानी भर जाता है, घरों में पानी भर जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर ये बात करें तो ये जनप्रतिनिधियों की बड़ी लापरवाही। लेकिन बात करते हैं लक्षक तहसील की। लक्षक तहसील के अंदर जो ग्रामीण क्षेत्र है वो गहराई वाले इलाके में क्षेत्र नीचे गहराई वाले क्षेत्र में है, उसको लेकर ही जहाँ पे जब पानी बढ़ जाता है गंग नहर का तो उसको पानी को जो नदी में छोड़ दिया जाता है। नदी में जलस्तर बढ़ने से और तेज बारिश होने से वहाँ का पानी का जलस्तर बढ़ने से वहाँ पर जो फसलें भी डूब जाती है और जो वहाँ के ग्रामीण है उनको वहाँ से उठाकर ऊंचाई वाले स्तर पर भेज दिया जाता है। हालांकि बात करते हैं स्वास्थ्य केंद्र की, स्वास्थ्य केंद्र में वहाँ पहले से डॉक्टर जो लगा दिए गए हैं, डॉक्टर की तादाद बढ़ा दी गई है। हालांकि खाने के पैकेट की बात करते हैं, खाने के पैकेट की प्रशासन पूरी तरह तैयार है और इसमें जो प्रशासन का साफ तौर से कहना है कि किसी भी तरह की कोई लापरवाही नहीं की जाएगी, क्योंकि मुख्यमंत्री के साफ तौर से निर्देश है। मुख्यमंत्री द्वारा एक बैठक ली गई थी और सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए थे कि मानसून आज कहीं ना कहीं संदीप, आपने जैसे बताया प्रशासन तैयार है, प्रशासन तो तब भी बता रहा था, नगर निगम भी बता रहा था कि नहीं हम तैयार हैं, लेकिन आपने बताया कि पहली बारिश ने पोल खोल दी, तो ऐसे में भारी बारिश में क्या हालात होंगे वो भी देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो हमारे खास पेशकश में बस इतना है, मुझे दीजिए इजाजत और खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए चैनल न्यूज़। नमस्कार।